So welcome to the Epic Life. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कायद. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू आई एम इन इंडिया राइट नाउ. मैं भी रिसेंटली 3 दिन पहले ही कनाडा से आया हूं. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट एयरलाइन रिव्यू. आते टाइम मैंने थोड़ा बहुत अर्जेंट में टिकट बुक किया था. तो मैंने काफ़ी सारे एयरलाइन देखे बट द प्राइस वॉज रियली वेरी हाई. देन ऑल ऑफ द सडन आई सॉ द वाव एयरलाइन विच इज़ काइंड ऑफ न्यू एयरलाइन. दिस एयरलाइन इज़ अ आइसलैंड बेस्ड एयरलाइन. इसका जो हेडक्वार्टर है वो आइसलैंड में है और मैंने सोचा कि प्राइस बहुत कम है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. और चूंकि इतना जल्दी मैंने किया था ये फ़्लाइट बुक, तो और दूसरी एयरलाइन में प्राइस वर लाइक 20-25,000 मोर एज़ कम्पेयर टू दिस एयरलाइन. सो इसका जो इटनरी था इट वॉज लाइक कुछ 32 आवर्स बता रहा था ऑल टुगेदर. आई फ्लू फ्रॉम टोरंटो YYZ एयरपोर्ट, दैट इज़ पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड आफ्टर लाइक फ्लाइट वाज काइंड ऑफ लेट, 1-1.5 घंटा लेट थी बिकॉज स्नो हो रहा था उस टाइम पे वहाँ पे. तो उसके बाद फ्लाइट लैंड हुई आइसलैंड का जो कैपिटल है रेचविक, वहाँ पे लैंड हुई आफ्टर लाइक 6-6.5 आवर. टू माई सरप्राइज द फ्लाइट वॉज वेरी नाइस विथ वेरी गुड लेग रूम, जो कि यूजुअली फ़्लाइट्स में इकोनॉमी क्लास में नहीं होता. इसका लेग रूम बहुत अच्छा था, इसकी सीट्स नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, इंटीरियर बहुत अच्छा था. एयर होस्ट एंड होस्ट वर वेरी नाइस. बट द ओनली ड्रॉबैक एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस फ्लाइट इज़ नथिंग इन दिस फ्लाइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. इस फ्लाइट में कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. दे इवन डोंट गिव यू वाटर टू ड्रिंक. पानी भी नहीं देते हैं पीने के लिए. अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू बाय एंड ऑल द परचेजेस आर इन US डॉलर. खाने के ऑप्शंस बहुत कम हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हैं. दे हैव लिमिटेड आइटम ऑफ लाइक 6-7 डिफरेंट आइटम्स. पानी की बॉटल इज़ लाइक 3 $3.50. और खाने पीने का जो भी है $12-15. एंड द क्वांटिटी इज़ सो स्मॉल दैट इट वोंट सफाइस. आपको 2-3 बार लेना ही पड़ेगा. सो वाइल बुकिंग द टिकट, अगर आप उनकी वेबसाइट से बुक करते हैं तो दे चार्ज यू लाइक $500 मोर एंड दे गिव यू अ स्मॉल पैकेज टू ईट. बट अगेन लाइक आई सेड, वो पैकेज इज़ नॉट इनफ, दैट विल नॉट सफाइस यू. सो आफ्टर दैट व्हेन वी लैंड इन आइसलैंड आई थॉट के चलो यहाँ पे कुछ खाने का देखते हैं. बट अगेन लाइक सिंस इट्स एन आइसलैंड बेस्ड एयरलाइन, दे लैंडेड इन आइसलैंड. आवर स्टे वॉज लाइक 8 to 9 hours इन आइसलैंड. और आइसलैंड का एयरपोर्ट इज़ लाइक अ क्रेज़ी एयरपोर्ट. एक छोटा सा पैसेज था जहाँ पे हम लोग थे और वहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ थी खाने की. और सबसे मज़े की बात यह है कि दे सेल द आइटम्स इन दे सेल द आइटम्स एंड दे एक्सेप्ट ओनली द आइसलैंडिक क्रोन. ISK बोला जाता है उसको. दैट इज़ वेरी डी वैल्यूड करेंसी. दे एक्सेप्ट यूरो, दे एक्सेप्ट US डॉलर. बट अगर आप यूरो या US डॉलर से पे करेंगे तो दे विल गिव यू बैक द आइसलैंडिक करेंसी, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि वंस यू लीव आइसलैंड आप उसका कुछ भी नहीं करोगे. इट्स लाइक अ वेरी डी वैल्यूड करेंसी. लाइक 120 आइसलैंडिक क्रोने इक्वल्स टू लाइक 1 US डॉलर. तो इंडियन करेंसी से भी हाफ वैल्यू है उसकी. And again, like Icelandic airport, at Iceland airport, the things were ridiculously expensive, very, very expensive. Iceland, one of the most expensive countries in the world. So the experience was not good overall. Throughout journey में I have spent like more than $100 US dollars in eating, क्योंकि बहुत ज़रूरी था. टोरंटो से रेजविक एयरपोर्ट एंड फ्रॉम रेजविक एयरपोर्ट टू न्यू दिल्ली. The flight was actually 10-hour flight, but due to some technical difficulties and delay in the flight, it took almost like 12 hours. And while we landed Delhi, it was all बहुत ज़्यादा फॉग था तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे लेट हो गया. And once I landed Delhi, that was a big relief. Then I was able to eat some really nice food in Delhi. So overall experience अगर मैं बात करूँ वाव एयरलाइन का, तो it is a big no. अगर आप बाहर से, अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको खाना नहीं लेना है, अगर आप खाना अपने साथ लेके आते हैं तो देन इट इज़ परफेक्टली ओके. सिंस इट वॉज एन इंटरनेशनल फ़्लाइट, मुझे ज़रा भी नहीं पता था कि ये लोग पानी तक नहीं देंगे. खाने का तो बहुत दूर की बात है, कॉम्प्लीमेंट्री तो मील्स हर जगह होती हैं. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना ही इन्होंने वेबसाइट पे कुछ ऐसा शो करा था. सो इट वॉज लाइक अ वेरी बिग सरप्राइज टू मी कि इन्होंने खाना तक नहीं दिया. तो अगर आपका पर्पस सिर्फ ट्रैवल है एंड यू डू नॉट केयर अबाउट व्हाट दे गिव व्हाट दे डोंट, और अगर आपकी जर्नी 5-6-7 घंटे की है, अगर आप कहीं से US या कनाडा से यूरोपियन कंट्री कहीं फ्लाई कर रहे हैं
and you can, before you board the flight, you can eat something and carry or buy something in flight. That's okay, you can buy a bottle of water. बट अगर आपकी फ़्लाइट लंबी है तो मैं आपको ये फ़्लाइट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा. एक तो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम ये है कि टाइमली डिपार्चर इज़ अ बिग इशू विथ वाओ. आई मीन, मैंने जब फ़्लाइट बुक करी मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, बट बाद में मैंने अभी 3 दिन मुझे इंडिया में हुआ तो मैंने एक दो लोगों से ऐसे बोला, तो दे ऑलरेडी टुक वाओ बिफोर एंड दे हैड द सेम हॉरिफिक एक्सपीरियंस. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई मीन लाइक द फ्लाइट मैंने 3 दिन पहले बुक कराई थी, तो वन वे फ्लाइट मेरी 44,000 इंडियन रुपीज़ में हुई, which was cheaper as compared to Air Canada, was cheaper as compared to Jet Airways, was cheaper as compared to Emirates. अबाउट 20-22 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा, इसलिए मैंने ये एयरलाइन करी. बट आई विल नॉट एवर एवर टेक दिस एयरलाइन अगेन. और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ये एयरलाइन लें. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो. कुछ बहुत अलग हटके कुछ वीडियो नहीं है. मैंने सोचा कि ऐसे ही एक रिव्यू कर देना चाहिए वाओ एयरलाइन का, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है. मैं सिर्फ अभी थोड़ा टाइम आराम करना चाहता हूँ, रिलैक्स करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई केम टू इंडिया एंड सून आई विल बी बैक ओवर देयर. सो दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ माइन ओवर हियर, जस्ट टू enjoy the, or you can say avoid the Canadian winter. No, the jokes apart, just like थोड़ा सा थोड़े टाइम का जर्नी है. मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको रिव्यू बना के दे दूँ ऑनलाइन का. सो some new stuff coming up next week, so stay tuned, and thank you very much for watching this video. And friends, thank you very much. Please do like, share and subscribe. Thank you and have a great day.